Audible to you. Welcome back in today's session where we are going to review some nationals, international news and some from science, environment, sports, economics, which would be beneficial for your CLAT 2027 examination. Let's start. This is the top news, top international news. Reprisal attacks will continue. Trump. दरअसल एक इंसिडेंट हो ही रहा है. Everyone knows about this. US President Donald Trump said on Wednesday that the US would continue to attack Iran very hard after a tit-for-tat exchange in which Washington launched airstrikes following the downing of an American military helicopter over the Strait of Hormuz, and Tehran retaliated with attacks on US base in the region. एक इंसिडेंट हुआ है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे जो है सो अमेरिकन एयरफोर्स का जो अपाची हेलीकॉप्टर है उसको जो है सो न्यूट्रलाइज्ड कर दिया गया है. उसी से एक जो है सो ये एक निकल के आया है, एक न्यूज निकल के आया है. वी आर गोइंग टू बी अटैकिंग देम वेरी हार्ड, मिस्टर ट्रम्प टोल्ड प्रेस पर्सन ऑन वेडनेसडे. ऐसा उन्होंने कहा है भाई. एक इंसिडेंट ये हुआ कि ईरान तंसीम न्यूज एजेंसी रिपोर्टेड दैट यूएस स्ट्राइकर्स डिस्ट्रॉयड 2 reservoirs in Bamani Sirik. The attack affected drinking water supply for about 20,000 people, according to a report in Press TV. ऐसा वहां से रिपोर्ट किया गया है. Which is not important for us for our examination particularly. Iran, which neither confirmed nor denied that it downed the helicopter, responded with missile and drone attacks at US based in Bahrain, Kuwait and Jordan. इन सब एयरबेस पे जो है सो अटैक किया है. जैसे यहाँ पे यहाँ जाइए. According to Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), the US Navy's 5th Fleet headquarters and the Sheikh Issa Air Base in Bahrain, Al Arak base in Jordan and Ali Al Salem base in Kuwait were the sites targeted by Iranian missiles and drones. यही एक न्यूज है, देख लीजिए. Vehicles in flames after an Israeli airstrikes in Sidon, Lebanon on Wednesday. A ceasefire in effect since April 8 is under strain. ceasefire की भी चर्चा हो रही थी, फिर ये सब स्टार्ट हो गया. ये सब जो उसका एयर यूएसए का जो बेस है, एक जॉर्डन में है, यहाँ एक कुवैत में है और एक ये छोटा सा बहरेन है, वहां है. जॉर्डन में कौन है? जॉर्डन में अल अराक बेस है. ठीक है, यहाँ जॉर्डन में अल अराक बेस. ठीक है, और यहाँ बहरेन में जैसे शेख ईसा एयर बेस है. बहरेन में जो छोटा सा एक आइलैंड है, यहाँ शेख ईसा शेख एयर बेस है बहरेन में. यहाँ बहरेन जो एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पे शेख ईसा एयर बेस है, जो यूएस मिलिट्री बेस है बहरेन में. और एक रहा आपका जॉर्डन में अल अराक बेस, जो कि जॉर्डन में है यहाँ. और ये आपका अली अल सलेम बेस, जो कि कुवैत में है. अली अल सलेम बेस. इट may be important for your examination, so just try to remember it. Okay, so let's come to next topic. Yesterday we are covering a very big news from Indian politics or Indian democracy. Again, Congress to move Supreme Court against rejection of RS nomination. वो जो उनका नॉमिनेशन जो है सो रिजेक्ट हो गया है. ये वहाँ के जो कांग्रेस के टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जो है सो न्यू दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से जो है सो मीटिंग करके बाहर आ रहे हैं. का वो पिक्चर लगा हुआ है. एक यहाँ है क्या, एक देख लीजिए. वो जो मीनाक्षी नटराजन है ना, मतलब कांग्रेस का जो है सो राज्यसभा कैंडिडेट फ्रॉम मध्य प्रदेश, उनका जो है सो वो
स्क्रूटनी में जो है सो उनका वो रिजेक्ट कर दिया गया है, नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यही द अपोजिशन पार्टी इज सेट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑन थर्सडे, सोर्सेज टोल्ड द हिंदू। ये वो देख लीजिए। वो जो ऑफिसर था वो शर्मा, मिस नटराजन नॉमिनेशन फॉर वन ऑफ द थ्री सीट्स to the upper house from the state was rejected by the returning officer RO on Tuesday after allegations that she had hidden details of a case against her in Hyderabad। इसी पे ऐसा एक्शन हुआ है और दे आर नाउ इन ट्रबल, मीन्स इंडियन डेमोक्रेसी आर नाउ इन ट्रबल। यस्टरडे आई described everything in details, how it happened, how it could happen. So today we are going to review this one। So राज्यसभा एमपी का जो क्वालिफिकेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्टिकल 84 में मेंशन्ड है, क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर आता है। यूनियन बताए थे पार्ट 5 में आता है। ये क्वालिफिकेशन ये है कि सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये है कि मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, दिवालिया नहीं होना चाहिए। नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम एज 30 इयर्स और लोकसभा का 25 इयर्स है। ओथ अफर्मेशन टू ऑथराइज पर्सन बाय द ईसी वाइल नॉमिनेशन, एक ओथ और अफर्मेशन जो है सो उस मेंबर से हाउस में लिया जाता है, लेकिन नॉमिनेशन के टाइम पे भी जो है सो ओथ लिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन। ये और पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन में जो है सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है कि द पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। पहले ऐसा नहीं था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है सो वो वोटर रजिस्टर्ड हो तो वो राज्यसभा का मतलब इलेक्शन लड़ सकता है या नॉमिनेट इलेक्टेड हो सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जिस पर्टिकुलर रीजन से आ रहा है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट से, यदि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस पर्टिकुलर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में यदि वो रजिस्टर है तो वहीं से वो चुनाव लड़ सकता है, इलेक्ट हो सकता है। लेकिन इस चीज को जो है सो 2003 में एक अमेंडमेंट लाया और बदल दिया गया इसको। ये डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। जाहिर सी बात है डिस्क्वालिफिकेशन में क्या ही होगा, यदि वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही शुड नॉट बी इनसेन और इंसॉल्वेंट, यदि ऐसा हुआ तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, मिनिमम 30 इयर्स होना ही चाहिए। यदि ओथ और अफर्मेशन नहीं कराया गया इलेक्शन कमीशन से नॉमिनेशन के टाइम पीरियड में, तब रिजेक्शन हो सकता है। उसी में जो है सो कोई जो है सो होल्ड एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आर ऑफ अनसाउंड माइंड पर्टिकुलरली बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आर ऑन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मीन्स व्हाट, मतलब उस पे कर्ज लिया है, कर्ज नहीं चुका पा रहा है, मान लीजिए उस पे केस हो गया तो कोर्ट पूछा कि क्या भाई इसका मतलब डेप्ट वो कर रहे हो, पे कर रहे हो या नहीं, हाँ हाँ कर रहे हैं सर, तब तो अनडिस्चार्ज, तब तो वो डिस्चार्ज हो सकता है, पॉसिबली है यदि वो कर दे तो। यदि नहीं कर पाए तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये चीज स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स क्या होता है इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, यदि कन्विक्टेड हुआ, यदि कोई पर्सन कन्विक्टेड है मींस ही डिड क्राइम, उस पर ट्रायल हुआ, नाउ ही इज कन्विक्ट, ही इफ ही और सी इज कन्विक्टेड देन ही इज प्रूव्ड एज ए क्रिमिनल। और यदि वो 2 या 2 साल से अधिक के लिए इम्प्रिजनमेंट होता है तो जो है सो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इंगेज इन करप्शन तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। खैर ये सब होता कहाँ है ऐसा, ये सब बस कहने की बातें हैं। फेल टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस, ये और हैविंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, यदि ऐसा हुआ तो उसका जो है क्वालिफिकेशन
उसको उसका क्वालिफिकेशन जो है सो रद्द कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये आर्टिकल 102 के अंदर आता है, ये सब देख लीजिए अपना। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।